नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर सांचौर से है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सपूलिया के तहत जालोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांचौर थाना क्षेत्र के डांगरा सरहद से एक रहवासी ढाणी पर छापा मारकर 7.998 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त, 550 ग्राम अफीम का दूध, 6100 रुपए नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व सांचौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवड़ादान रत्नू और सांचौर पुलिस सहायक अधीक्षक कामलेश्वरन गोपीनाथ के सुपरविजन में सांचौर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सांचौर से ओम प्रकाश बांगड़वा की रिपोर्ट। विधि मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है, जिसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सेनाओं के पराक्रम का सम्मान और हौसला बढ़ाने के लिए है, ताकि देश की अखंडता और सुरक्षा का संदेश हर घर तक पहुंच सके। इसके साथ ही उन्होंने जोधपुर में पानी की किल्लत पर भी चर्चा की और पटेल ने यह भी कहा कि सरकार गर्मी के इस मौसम में पानी की कमी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर और ट्रैक्टर के जरिए जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये बात आपकी सही है कि पेयजल की समस्या है, क्योंकि जिस मांग के अनुसार पानी की सप्लाई पूर्व से नहीं हो रही है, लेकिन हमारा तथ्य फेज पूरा हो रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही कंटीजेंसी प्लान बनाया। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दूँ तो आज हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 30 एलपीजी पानी हम जनता को भेज रहे हैं, बाकी जगह 10 एलपीजी जा रहा है। और टैंकर की सप्लाई से जो हमारी रेगुलर सप्लाई वो भेज रहे हैं, जहाँ कमी पेशी है वो टैंकर से भेज रहे हैं। और हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहाँ जहाँ कमी है। ऐसा नहीं कि मैं सब जगह एकदम शांत हो गया, लेकिन गर्मी है, पानी की मांग बढ़ जाती है, अन्य तरीक़ों से भी पानी की मांग बढ़ जाती है, कूलर है, जीव जानवरों को भी पानी चाहिए। इसीलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी जनता को, चाहे राजस्थान के किसी कोने की जनता हो और विशेषकर मेरे लूनी क्षेत्र की जनता हो, पेयजल के लिए समस्या नहीं हो, कम से कम हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाली शहर में आज जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस अवसर पर एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में कैबिनेट मंत्री जोराम कुमावत व अविनाश गहलोत, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, पूर्व सांसद पुष्प जैन, महेंद्र बोरा सहित कई गणमान्य नेता शामिल हुए। रैली की शुरुआत सुबह 8 बजे शिवाजी सर्कल से हुई, जो सूरज पोल, अंबेडकर सर्किल, गांधी मूर्ति होते हुए शहीद उद्यान तक पहुंची। रैली में छोटे छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। शहीद उद्यान पहुंचने पर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नापाक हरकतों का जवाब दिया और जब पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा ऐसी मिलेगी उनकी कल्पना से भी बाहर। और कुछ ही दिनों के बाद जो भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में लगभग दर्जन से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और आज इसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश और हमारा प्रदेश और पाली जिला मुख्यालय पर आयोजित दूसरे सैनिकों के सम्मान की तिरंगा रैली में मैं सोचता हूं कि तिरंगा रैली किसी जातीय समाज पार्टी की नहीं, ये तिरंगा रैली उन आम नागरिकों की है जो भारत की सरहद पर खड़े सैनिकों के सम्मान में, उनके गौरव के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए है। और पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार की तिरंगा रैली का आयोजन करना निश्चित ही इस देश प्रेमियों के। सोजत रोड कस्बे में ब्राह्मणी माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर सामाजिक कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत का भव्य स्वागत हुआ। मंत्री गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में इस धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज के आशीर्वाद लिया और उपस्थित जनसमूह को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज ने गौ सेवा की प्रेरणा दी और भजन संध्या में कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अलवर नगर निगम, जो पहले नगर परिषद थी, ये साल 2012 से लंबित पड़ी 329 सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सुर्खियों में है।
12 साल से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे इन कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। नाराज कर्मचारियों ने आज वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के आवास के बाहर धरना दिया और अपनी पीड़ा साझा की। सवाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि ने बताया कि वे लगातार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन न्यायालय के आदेशों के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। धरना स्थल पर पहुंचे राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि ये पहले भी इस विषय को यूडीएच मंत्री तक पहुंचा चुके हैं और अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अब देखना होगा कि क्या मंत्री का ये आश्वासन धरातल पर उतरता है या सफाई कर्मचारी फिर किसी नए वादे का इंतजार में रह जाएंगे। अलवर से हेमंत जयपुर की स्पेशल रिपोर्ट। 2012 की भर्ती की गई थी, उसमें हमारे समाज के लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। कोई बीच में कोर्ट में चला गया था, उसको लेके भर्ती निष्कृत कर दी थी। कोर्ट ने फिर सरकार में दे दी। सरकार ने मान्य कर दिया कि इनको नौकरी दे दी जाए और सारे काम तैयारी पे हैं। मंत्री साहब अगर इसमें थोड़ी हमारी मदद करें तो शायद हमें रोजगार मिल सकता है। कितने लोग हैं ऐसे? ये 329 लोग हैं। तो कब से चल रहा है ये 2012 से चल रहा है। हर बार आश्वासन मिलता है? हर बार आश्वासन मिलता है। अभी क्या कहा है मंत्री? अभी मंत्री साहब ने जो भी कहा है बिल्कुल अच्छी बात कही है, सच्ची बात कही है कि मैं कोशिश करूंगा। अगर इन्होंने कोशिश की तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें रोजगार मिल जाएगा। बराबर उम्मीद करूंगा तो रोजगार मिल सकता है। नाम और पद बताइए। मेरा नाम कैलाश चंद, जिला अध्यक्ष सफाई मजदूर सफाई संघ। आज हमारे अलवर शहर के वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग 2012 में एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। उसमें आपका ये कहना है कि इनका चयन हो चुका था, लेकिन कोई व्यक्ति न्यायालय में चला गया था, उस कारण भर्ती पर रोक लग गई थी। उसको लेकर के आप लोग भी न्यायालय में गए, न्यायालय में इनके पक्ष में निर्णय दिया है। इनकी मांग ये है कि 2012 की जो भर्ती जो 329 पदों की है उसको बरकरार रखते हुए जो न्यायालय ने फैसला दिया है, राज्य सरकार उसको अमलीजामा बनाते हुए इनको सफाई भर्ती में इनका जो स्थान है, जो इनका हक है वो दिया जाए। इसको लेकर के ये जयपुर में माननीय हमारे यूडीएच मंत्री हैं जावर सिंह खर्रा साहब से भी मिले थे, जयपुर में भी मेरे से मिले थे, डीएलवी डायरेक्टर साहब से मिले थे। मैंने भी इनके पक्ष में पत्र लिखा है, लेकिन इनकी नियुक्ति में देरी हुई है। आज मुझे फिर याद दिलाने आए हैं कि आप हमारी मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाओ, मंत्री जी तक बात पहुंचाओ और जो हमारा हक है उसको आप हमें दिलाइए। मैं इनकी इस लड़ाई में इनके साथ हूं और जो इनकी जायज मांग है उस पद को भर्ती कराने के लिए इन सबको नियुक्ति मिले, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और माननीय हमारे यूडीएच मंत्री जावर सिंह जी खर्रा साहब उनसे भी बात। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध खनन विरोधी अभियान के तहत मनिया थाना प्रभारी राजेश सिंह एसआई की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। रामनिवास हेड कांस्टेबल व पुलिस टीम ने मनिया क्षेत्र में एक बिना नंबर की स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका, जिसमें करीब 4 से 5 टन अवैध पत्थर पाया गया। चालक की पहचान रामू पुत्र लाखन निवासी नयापुरा मरहौली थाना बाड़ी सदर के रूप में हुई। चालक के पास पत्थर ले जाने का कोई वैध परमिट या रॉयल्टी दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही जब्त कर लिया गया और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भारतीय फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी कि IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विक्रम राव के निधन पर पाली में रविवार को गहरा शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पाली कलेक्ट्रेट मुख्यालय स्थित मीडिया गैलरी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और मंत्री जोराम कुमावत ने पुष्प अर्पित कर राव को श्रद्धांजलि दी। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, डॉक्टर विक्रम राव पत्रकार हितों के प्रबल पक्षधर रहे हैं, उनकी सेवाएं सदैव स्मरणीय रहेंगी। वहीं मंत्री जोराम कुमावत ने कहा कि उन्होंने देश भर के पत्रकारों की आवाज को मजबूती दी और पत्रकारिता में नया आयाम छोड़ा। IFWJ पाली जिला अध्यक्ष संदीप खिवाड़ा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर राव की लेखनी और उनके विचार पत्रकारिता जगत के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने पत्रकारिता में जो मील के पत्थर साबित किए हैं वे हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, सहायक निर्देशक जनसंपर्क सौरभ सिंगारिया, IFWJ महासचिव सुभाष रोहिसवाल सहित कई वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर राव के निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
खबर भादरा से है, जहां जिले के भादरा कस्बे में आईसीआई के बैंक काम करने वाले मनीष सोनी ने बैंक में सोना चोरी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए 54 लाख रुपए का गबन किया। पुलिस के अनुसार मनीष सोनी ने बैंक से गोल्ड लोन में जमा सोने के जेवरात चोरी कर अन्य गोल्ड कंपनियों में फाइनेंस करवाए और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नकली गोल्ड जमा कर बैंक से ऋण उठाया। पूरे मामले की जांच बीकानेर रेंज आईजी और हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर के निर्देश पर की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में और भी लोगों की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है। भादरा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बसपा क्षेत्र के गुलाना गांव के भूमिया जी महाराज मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन सुदामा चरित्र के भावपूर्ण प्रसंग के साथ हुआ। कथावाचक जितेंद्र नंदन शरण शास्त्री द्वारा सुदामा चरित्र की मासिक कथा सुनाए जाने पर भक्तों की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में बांदीकुई के विधायक भागचंद टाकड़ा और बसपा के प्रधान सीताराम मीणा भी शिरकत करेंगे। आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। समापन अवसर पर 19 मई को निशाल शास्त्रीय संगीत दंगल मेला और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत दंगल सुबह 9:15 बजे से शुरू होगा, जिसमें सालोली, जयसिंहपुरा, लादिया, कैर बवाल और हिरनोटी की प्रसिद्ध पार्टियां प्रस्तुति देंगी। नांद पर रमेश जी नांगल और ढोलक पर मेहंदी हसन संगत करेंगे। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। रावतसर के ग्राम पंचायत भूमपुरा के आनंदगढ़ में बलदेव नाथ की 41 दिवसीय तप साधना चिलचिलाती धूप में जारी है। ये कठिन साधना बुद्ध पूर्णिमा से शुरू हुई थी और योगिनी एकादशी के दिन पूर्ण होगी। महंत बाबा प्रेमनाथ के शिष्य बलदेव नाथ जी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 9 ढूनी के बीच तप करते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में अनुयायी उनके दर्शन के लिए डेरे पर पहुंचते हैं और इस विशेष तप साधना का लाभ उठाते हैं। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावत भाटा भगवत सिंह ढींगड़ और डीएसपी बेंगू अंजलि सिंह के निर्देश पर बेंगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने शनिवार को मैनाल सरहद पर नेशनल हाईवे 27 पर नाकेबंदी की। नाकेबंदी के दौरान एक पिकअप जिसमें गेहूं का भूसा भरा हुआ था, पुलिस को देखकर तेज रफ्तार में भागने लगी। टीम ने घेराबंदी कर पिकअप को रोका। तलाशी में 29 कट्टे में कुल 6 क्विंटल 98 किलो 190 ग्राम अध कुचला और पिसा हुआ डोडा चूरा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान 39 वर्षीय बनवारी लाल यादव निवासी स्वामी वाली अरनिया थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। बेंगू से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगू थाना पुलिस द्वारा लगातार 2 कार्रवाई तस्करों के विरुद्ध की गई है। हम कार्रवाई के अंदर 9 कुंटल के लगभग डोडा चूरा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई के अंतर्गत 7 कुंटल के लगभग डोडा चूरा बरामद कर 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपीगण पिकअप के अंदर भूसे की आड़ में डोडा चूरा का अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे और तीनों आरोपीगणों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है और खरीद फरोख्त के बारे में विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।